अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड बाजवा और साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर का नेक्सस और उनकी छुप छुप कर जो मुलाकातें हैं, उनके पीछे मास्टर माइंड कौन था, ये मुलाकातें किसके कहने पर की जाती थी और क्या खुफिया जो उन मुलाकातों में इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती थी, या कौन से मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए जाते थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक। इसके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं। उससे पहले इमरान खान साहब की जो पार्टी है पीटीआई, उनके डाउन साइजिंग का सिलसिला जो है आइंदा चंद महीनों तक जारी रहेगा और मुमकिन तौर पर पीटीआई की जो जीती हुई सीटें हैं इनको भी कम करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के साथ रिसेंट जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की हवाला अडियाला जेल में, उसमें इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है अली अमीन गंडापुर को, ये वो मौज़ूआत है जिस पर आज मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो अहम टॉपिक है, जो बर्निंग इशू है आजकल जो चल रहा है, वो है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर का नेक्सस जनरल बाजवा के साथ, और जनरल बाजवा से जो मुलाकातें होती थी खुफिया तौर पर किसके कहने पर की जाती थी और कौन से मैसेजेस जो है वो एक दूसरे तक पहुंचाए जाते थे, और एक जो मैसेंजर का किरदार था जनरल माजरत साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, वो क्या है। ये पहली दफ़ा ज़ुबैर साहब ने अपना ये सारा सच उगलने की कोशिश की है। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये पूरा सच जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब नहीं बता रहे हैं, जो इनके पीडीएम बनाने के हवाले से या उस वक़्त की अपोजिशन को इकट्ठा करने के हवाले से, या मुबैना तौर पर जनरल बाजवा उस वक़्त भी नवाज शरीफ साहब से राब्ते में थे, लाहौर के जो स्टेशन कमांडर था उसके थ्रू भी राब्ता था। लेकिन ये वो सच है जो वक्तन वक्तन आगे भी ये पॉइंट्स निकल आएंगे और इन्हीं लोगों से निकलेंगे जो उस वक़्त मेन किरदार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हटाने के लिए या पीडीएम की फॉर्मेशन के लिए या अपोजिशन, उस वक़्त की अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए। जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो बातें की हैं ये खासी जो तशवीशनाक हैं, और ये बातें अक्सर उसी वक़्त ही ज़ाहिर होती हैं या उसी वक़्त उगली जाती हैं जब थोड़ा सा तकलीफ़ अपने आपको महसूस होती है, या थोड़ा सा समझते हैं कि उन्हें इग्नोर किया जाता है मेन स्ट्रीम जो उनकी पावर पॉलिटिक्स है उससे। अब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये इंकशाफ किया है कि उस वक़्त जो जनरल बाजवा से मुलाकातें होती थी वो दो ही शख्सियत को, यानी कि तीसरे तो मोहम्मद ज़ुबैर हुआ करते थे और दो अशखास और थे जिनकी डायरेक्शंस पर ये मुलाकातें होती थी, और एक पैगाम रसानी का काम जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब किया करते थे। और दो उनमें कौन सी शख्सियात थीं, उनमें से क्लियर कट ज़ुबैर साहब ने बताया कि उनमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी दुख्तर जो मैडम वज़ीर आला हैं आजकल मरियम नवाज साहिबा, इन्हीं की डायरेक्शंस पर जनरल बाजवा से मुलाकातें होती थी, और तमाम तर अहवाल जो है वो जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब और उनकी जो तमाम तर एक फार्मेशन का एक ग्रुप था, ये इन तीन लोग चार लोगों के दरमियान हुआ करता था, जिसमें बाद में नून लीग के जो रहनुमा हैं या इवन नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने खुद ट्वीट करके कहा कि अगर 4-4 घंटे अगर किसी शख्स की मुलाकात होगी किसके मुक्तदर हलकों के साथ, तो जाहिर बात है वो किसकी बात होगी, वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से ही गुफ्तगू होगी। बाद में नवाज शरीफ साहब ने इस बात को डिनाई किया और ये कहा कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो है वो ज़ुबैर उमर साहब को इन खिदमात का सिला दिया गया और उन्हें बनाया गया तर्जमान, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब का तर्जमान रहा पीडीएम हुकूमत में। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी मुलाकात में अली अमीन गंडापुर के साथ जो मैसेज कन्वे किया है उन मुक्तदर हलकों को और उन हलकों को जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं कि कोई मुफाहमत या कोई कंप्रोमाइज़ के हवाले से जो बातें हो रही हैं इमरान खान साहब को लेकर, वो उन तमाम को रद्द कर दिया गया है। और इमरान खान साहब अभी भी उस अपने मौके पर डिटरमिंड है, और यहाँ तक इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है कि अगर हमारी हुकूमत केपीके में जाती है तो जाए, अगर इन्हें गवर्नर राज केपीके में लगाना है तो लगाएं, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से, और जो हमारा मौक़िफ़ ख़ास तौर पर 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद बना के हमारी मैंडेट पर डाका डाला गया, हमारी सीटें जो हैं वो चुराई गई, जब तक वो वापस नहीं होगी
تو इन पूरे सेटअप के साथ कोई डायलॉग नहीं होगा। दूसरी जानिब उन मुक़्तदर हलकों और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुबैना तौर पर मज़ीद सीटें कम करने के जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। जैसे आपने देखा गुजरांवाला की जो जीती हुई सीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो हरवा दी गई रिकाउंटिंग में और उस पर नवाज लीग का जो उम्मीदवार था उसको कामयाब करार दिया। पर जब तक ये इलेक्शन कमीशन और जब तक ये सिलसिला सिस्टम बाकी है, तब तक इमरान खान साहब के जो सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें हैं क्लियर मेजॉरिटी के साथ, उनको भी रिकाउंटिंग का एक बहाना रचाकर और ढोंग रचाकर उनमें भी उनके हराने का सिलसिला जो है मुबैना तौर पर 1-2 महीना अभी भी बाकी चलेगा। और ये जो सिलसिला है ये एक तो ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अपने जो बयानिया है उससे हटने से इनकार कर दिया है। और ख़बर ये भी आ रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो जेल में मुलाकातें की हैं उन ख़वातीन कैदियों के साथ, और जिस तरह एक अफ्तारी का उनका प्रोग्राम किया गया और एक फ़िल्म का सीन जो है वो नज़र आया, और जो फुटेजेस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं कि उनकी चेहरों से अयां है, उन ख़वातीन के चेहरों से ये अयां है जो कैदी हैं और जिनको आले दुआले बिठाया गया दाएं बाएं आगे पीछे, उनके जो तासुरात थे वो ये बता रहे थे कि किसी मजबूरी से कम जो है वो हालात में नहीं बैठी हैं, ये ज़बरदस्ती जो है इन्हें बिठाया गया है। और ज़बरदस्ती की जो वो कहते हैं मेहंदी जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होती है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के जो डायलॉग थे IMF के साथ, वो कदरन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें नाकामी हुई है और IMF ने कड़ी शराइत आयद करने का जो है वो ऑर्डर्स दिए हैं शहबाज हुकूमत को। और थोड़ा सा शहबाज हुकूमत इस वक्त रिलेक्टेंट है उन चीज़ों को फिलफोर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। ये वो चंद मौज़ूआत थे जिसके हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू की।